very good morning to all my dear students. This is class 10. On 20th of August, we are starting the subject of English. And बच्चों आज इंग्लिश में हम टेंसेस को सीखेंगे और ये सीखेंगे किस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं. क्वेश्चन है चेंज इनटू टेंस एंड क्वेश्चन है यहाँ पे आई ओन अ हाउस. आई ओन अ हाउस इन डिफरेंट टेंस क्योंकि ये सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है. तो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. उसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे. क्या होगा? डू और डज का यूज करते हैं क्योंकि आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगल नंबर है तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग डू का यूज करते हैं. डू आई ओन अ हाउस. डू आई ओन अ हाउस बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर कल्टिवेटिंग पैडी. इज एम आर लगा है सब्जेक्ट के बाद, साथ में आईएनजी लग रहा है. जब इज एम आर लगे और साथ में आईएनजी लगे so that goes to present continuous tense. present continuous tense का यह वाक्य है एंड ये बहुत सिंपल होता है. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर लेते हैं. and rest of the things are arranged at its place. जैसे आर है तो आर यू कल्टिवेटिंग पैडी, यानी कि क्या आप पैडी मतलब होता है धान. क्या आप धान उपजा रहे हैं? क्या आप धान की उपज कर रहे हैं? अभी बच्चों धान का सीजन भी है ना. धान बताइए रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है? धान एक खरीफ क्रॉप है. बहुत अच्छा आंसर, वेरी नाइस. खरीफ जो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, है ना. बहुत अच्छा, वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. दे हैव गॉन टू स्कूल. हैज हैव लग रहा है सब्जेक्ट के साथ. जब हैज हैव लगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे, गॉन, प्लेड, ईटेन, ये सब लगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा. किसका वाक्य होगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट का. किसका वाक्य होगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट का. वेरी गुड. तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंपल सी बात है. जो है या हैव है लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम आगे कर लेते हैं. यहाँ भी देखिए हैव दे गॉन टू स्कूल, ये इंट्रोगेटिव बन गया. क्लियर है? नेक्स्ट इज नंबर 4. ही आस्क्ड अ क्वेश्चन. ये पास्ट टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का है बेटा. मैंने लिखा भी यहाँ पे है क्योंकि सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है. कौन सा फॉर्म लगा बेटा? सेकंड फॉर्म लगा हुआ है सब्जेक्ट के साथ साथ. ही आस्क्ड अ क्वेश्चन. इसमें इंट्रोगेटिव्स बनाने के लिए हम लोग डिड का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं बेटा? डिड का. और लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, डिड लगाते ही जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है. जैसे डिड ही आस्क अ क्वेश्चन. कई बार बच्चे गलती करते हैं, डिड लगाते हैं उसके बाद यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं, वो गलत हो जाएगा. डिड ही आस्क अ क्वेश्चन, आस्क नहीं होगा. क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे नंबर 5 की तरफ आते हैं. You were learning. You were learning. was were लग रहा है, साथ साथ वर्ब में ing लग रहा है. जब was were के साथ साथ V1 प्लस ing लगे तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का होता है. किसका होता है बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस. देखो मैंने लिखा यहाँ पे संकेत दिया है पास्ट C4 कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस. यहाँ भी सेम चीज जो was या were है उसको आगे कर लेते हैं. जैसे were you learning, क्या आप सीख रहे थे? क्या आप सीख रहे थे? ये इसका हिंदी हो जाएगा. नंबर 6. शी हैड स्लेप्ट. स्लीप, स्लेप, स्लेप. स्लीप, स्लेप, स्लेप. यानी स्लीप मतलब सोना. वह सो गई या वह सो चुकी थी. वह सो गई थी या वह सो चुकी थी. शी हैड स्लेप्ट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ हैड लग रहा है और हैड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है बेटा? तीसरा फॉर्म लग रहा है. निशु बात नहीं बेटा, वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लग रहा है? तीसरा फॉर्म लग रहा है. प्लीज डोंट टॉक. व्हेन द क्लास इज गोइंग यू नीड टू बी रिजर्व, यू नीड टू फोकस हियर ऑन द बोर्ड. आपको बात नहीं करना बेटा, ध्यान देना है. शी हैड स्लेप्ट का यहाँ भी वही चीज, हेल्पिंग वर्ब जो हैड है उसको हम आगे कर लेंगे. हैड शी स्लेप्ट, यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन में देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं. हैड शी स्लेप्ट. नंबर 7. आई हैड पास्ड द एग्जाम. ये किस टेंस का वाक्य है युवराज? आई हैड पास्ड द एग्जाम किस टेंस का वाक्य है? दिस इज सब्जेक्ट के साथ हैड लगा है, वर्ब थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट. ये भी पास्ट परफेक्ट का ही वाक्य है. वेरी गुड. अब यहाँ भी हैड को आगे लिख लेंगे. हैड आई पास नहीं बेटा, दिस इज रॉन्ग. हैड आई पास्ड द एग्जाम. हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा. हैड आई पास्ड द एग्जाम. क्लियर है? नाउ लास्ट क्वेश्चन इज देयर इज ए कैट अंडर द टेबल.
बिल्ली कहाँ बैठी है बेटा? टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। कई बार चूहे बिल्ली छिप जाता है टेबल के नीचे, वही यहाँ पे सेंटेंस है, देयर इज ए कैट अंडर द बेड टेबल, यानी कि बिल्ली टेबल के नीचे है। ये प्रेजेंट का है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाक्य है, हम लोग कह रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, इज लगा इसलिए प्रेजेंट का है वो। नेक्स्ट इज, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेंगे। इज देयर अ कैट अंडर द टेबल? इज देयर अ कैट अंडर द टेबल? क्या बिल्ली टेबल के नीचे है? एंड बच्चों, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।